क्वेश्चन क्या है, दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम अपना एक चार्ट बना लेते हैं। कैसे? जैसे वर्ग अंतराल जो पेपर में दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये दो कॉलम आपको दिए रहेंगे। बारंबारता, ये दो कॉलम दिए रहेंगे। तीसरा कॉलम आपको संचयी बारंबारता का बनाना है। संचयी बारंबारता। अब देखिए बारंबारता को हम लोग F कहते हैं, संचयी बारंबारता को CF कहते हैं। सबसे पहले देखिए 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से 40 और 40 से 50। अब इनकी बारंबारताएं कितनी दी हुई है? इसकी 6 दी है, इसकी 10 दी हुई है, ये हो गई 14, ये हो गई 10 और ये हो गई 8। अब क्या करते हैं इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं योग n बराबर। अब इन सबको जोड़ लो। 16, 16 10, 26, 26 4, 30, 30 10 40, 40 8 48, 48 एक सम संख्या है ना। अब देखिए संचयी बारंबारता में क्या कहते हैं? पहले वाला नंबर वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। फिर 10 + 6 = 16, 14 + 16 = 30, 10 + 30 = 40 और ये 8 + 40 = 48। ये दोनों नंबर आपके, ये और ये अगर सेम है तो आपने चार्ट बिल्कुल सही बनाया। ये हमारी टेबल बन गई। टेबल बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब हम यहाँ पे बारंबारता, ये इस बारंबारता की सहायता से पहले हम लोग माध्यिका वर्ग लेंगे। जो माध्यिका का वर्ग है वो क्या होगा, कहाँ पे स्थित होगा, कैसे होता है समझिए। सबसे पहले ये जो n दिया हुआ है, n को हम लिखेंगे n/2 यानी 48/2। 48/2 करने के बाद ये कितना आ रहा है? 24। अब इसमें देखेंगे किस वाले में 24 आ रहा है। देखिए 24 6 से बड़ा है, 6 में तो आएगा नहीं। फिर देखिए 16 से भी बड़ा है, 16 में भी नहीं आएगा। 30 से छोटा है तो 30 वाले में आएगा। तो इसका वर्ग कितना दिया हुआ है? 20 से 30। 20 से 30 दिया हुआ है तो माध्यिका का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका वर्ग हमारा हो जाएगा 20 से 30 यानी L बराबर हो जाएगा आपका 20। जब ये वाला हमारा माध्यिका वर्ग है तो ये हमारा F हो जाएगा और इससे जस्ट ऊपर वाला ये हो जाएगा C। ठीक है, अब फॉर्मूला लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारा? देखिए ये आपका F हो गया, F कितना है? 14, C कितना है? 16। ठीक है, अब हमारा क्या होगा? इसके बाद हम अपने फॉर्मूले को लिखेंगे। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है, अच्छा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 10 का डिफरेंस है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? H बराबर 10। अब सुनिए फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट अप कर देंगे। इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या क्या है? L का मान कितना है? L का मान कितना है? 20 है। n/2 कितना है हमारा? 24 है। C कितना है? 16 है। F कितना है? 14 है। H कितना है? 10 है। अब ये देखिए ये हो जाएगा 20, यहाँ कितना बचा? 8 बचा। ये 10 से गुणा कर दिया 80/14। ठीक है, इसको काटेंगे 40 बार कटा, इसको काटेंगे 7 बार कटा। 20 40 में 7 से भाग दे देंगे तो 7 पना 35 पॉइंट रखेंगे, 5 बचा 0,
7 सते 49 है ना, एक बचेगा 7 एकन्नम 7, तो आंसर कितना हो जाएगा 25.71, यही हमारा अभीष्ट आंसर।